अध्याय 18 एक्सक्यूजाइटिस से दूर रहे। जीवन के हर एक क्षेत्र में एक्सक्यूजाइटिस रहते हैं, अर्थात सदा बहाना करने वाले, शिकायत करने वाले, आलोचना करने वाले लोग। आप कुछ भी अच्छा या बड़ा करने जाए तो आलोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो वह आलोचना करना शुरू कर देंगे कि बिजनेस सफल नहीं होता, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, बिजनेस के लिए जमीन प्लॉट चाहिए, बिजनेस के लिए अनुभव चाहिए, बिजनेस के लिए जान पहचान चाहिए, बिजनेस के लिए यह चाहिए, वह चाहिए, संपर्क चाहिए, जानकारी चाहिए। खानदान में अभी तक किसी ने बिजनेस नहीं किया है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वह बताएंगे कि बहुत सारे इंजीनियर बेरोजगार होकर इधर उधर घूम रहे हैं। हमारे मोहल्ले, गांव, कॉलोनी, सोसाइटी, गली के हर एक घर में इंजीनियर है और यह या वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके बैठे हैं। इंजीनियरों को नौकरी कहां मिलती है? अगर आप वकालत करना चाहते हैं तो बताएंगे कि वकालत तो किसी खास का चलता है। जिनका चल जाता है वह करोड़ों में कमाते हैं। बाकी तो किसी शपथ पत्र को बनाने के लिए कोर्ट के बरामदे में घूमते रहते हैं। वकालत किसी विरले का चल पाता है। वे काला कोट पहने रहते हैं और अदालत के बाहर ग्राहकों को ढूंढते रहते हैं। किसी को कागजात डॉक्यूमेंट सत्यापित कराना हो या बाइक ट्रैफिक पुलिस ने पकड़ लिया हो, उसका पेशी करवा देते हैं और 1000-2000 बना लेते हैं। किसी दिन आमदनी हो गया तो ठीक, नहीं तो जब अदालत बंद हो तो उनकी आमदनी नहीं होती। लोगों को कानून का डर दिखाकर पैसा ऐंठ लेते हैं और इस तरह से वह भी एक असफल पेशा है। उसी तरह से आप अगर कोई दुकान खोलते हैं तो आपको बताया जाएगा कि उसके लिए पैसा चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूजाइटिस की सभी बातें गलत होती है। ऐसे सच्चे उदाहरण मिल भी जाते हैं। जीवन के हर एक क्षेत्र में एक्सक्यूजाइटिस रहते हैं। अगर आप शादी का प्लान करते हैं तो वे बताएंगे कि यह लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़की अच्छी नहीं है, परिवार वाले अच्छे नहीं है, लड़का इतना स्मार्ट नहीं है, लड़का का आय इनकम ज्यादा नहीं है, लड़का स्मार्ट है तो पैसा नहीं है, पैसा है तो इसका नौकरी सुरक्षित नहीं है, लड़का का सरकारी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी है लेकिन सैलरी ज्यादा नहीं है, पोस्ट बड़ा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, लड़की का घर अच्छा नहीं है, लड़की के परिवार वाले अच्छे नहीं है। उसी तरह जब आप परीक्षा की तैयारी करते रहते हैं तो असफल लोग, जिन्हें यहां एक्सक्यूजाइटिस नाम दिया गया है, ऐसे लोग एक दिमागी विचार बीमारी से पीड़ित रहते हैं। हर एक विफलता के कारण ही यह रोग उनमें उन्नत रूप में पाया जाता है। जिन्होंने खुद इतनी तैयारी करके नौकरी नहीं ली होती है, वह आलोचना करना आरंभ कर देते हैं कि नौकरी में क्या रखा है। सफलता को अपने से दूर होता देख यह असफलता को दार्शनिक अंदाज में पेश करते हैं। पहले नौकरी करने वालों को सेवानिवृत्ति के बाद गवर्नमेंट से पेंशन मिलता था, अब वह भी समाप्त कर दिया गया है। रिक्तियां कम हो गई है। एक सीट के लिए 500 से 1000 से ज्यादा उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं। परम भाग्यशाली को ही सरकारी नौकरी मिलती है और यह सब जो भी होता है इसमें घूसखोरी चलती है। मैं पिछले 4 से 5 वर्षों से तैयारी कर रहा हूं, लेकिन मेरा नौकरी अभी तक नहीं हुआ है। मैं दिन रात पढ़ाई करता हूं। कई एक्सक्यूजाइटिस प्रारंभिक परीक्षा मास्टर होते हैं। यह हर एक तरह के प्रारंभिक परीक्षा पास किए हुए होते हैं, जैसे रेलवे, बैंकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। इसलिए कभी कभी यह असफलता के आधिकारिक प्रवक्ता, ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन बन जाते हैं। क्रिकेट की भाषा में कहें तो इनको फिनिशिंग पारी, फिनिशिंग इनिंग्स नहीं खेलना आता। वे अधिकार पूर्ण ढंग से बताते हैं कि हमारे पड़ोस के किसी रिश्तेदार के दूर के रिश्तेदार में उनके बेटे को नौकरी हुआ था। बाद में पता चला कि उनकी नौकरी छूट गई क्योंकि उसने रिश्वत देकर नौकरी पाई थी। वह किसी दूसरे व्यक्ति का उदाहरण देंगे और यह बताएंगे कि उन्होंने अपना जमीन बेचकर 30 से 45 लाख रुपए रिश्वत दिए, तब इनकी नौकरी हुई है। तुम्हारे पास तो इतना पैसा भी नहीं है। इस तरह से ये हमेशा आपके नैतिक और चारित्रिक बल को तोड़ते रहते हैं। इसमें उन्हें मजा आता है और आपको उन लोगों के संगति से बचना है। ऐसे एक्सक्यूजाइटिस हमेशा अपनी नकारात्मकता आप में उड़ेलते रहते हैं। आपको उस नकारात्मकता के संक्रमण से बचना है।
यह किसी अक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। किसी महफिल में ऐसा होने की संभावना लगे तो दरवाजे की तरफ देखें और वहां से निकलने की तत्पर कोशिश करें। अगर नहीं तो नेचर कॉल, किसी जरूरी फोन कॉल के आने का कारण बताएं। आखिर सिर्फ उन्हें ही निराश विद्या आती है, ऐसा नहीं है। आपको भी निराश स्थल पलायन विद्या में पारंगत होना है। यह आपकी 100% तैयारी की राह को निष्कंटक बनाए रखने के लिए परम आवश्यक है। दरअसल हमें 100% तैयारी की पाइपलाइन में कोई सुराख नहीं छोड़नी है। सभी संभव छिद्रों में एम सील लगा देनी है और अपने मानसिक एकता की ऊर्जा का रिसाव नहीं होने देना है। ऊर्जा की बचत, ऊर्जा की बढ़त। एक्सक्यूजाइटिस की सूची में हमारे दोस्त, रिश्तेदार, वरिष्ठ, बड़े भैया, बड़ी दीदी या माँ पिताजी और समाज के लोग ही नहीं आते, बल्कि स्वयं द्वारा जाने अनजाने में ग्रहण किए गए निरर्थक विचार भी आते हैं। दरअसल हमें सावधानी से चावल को भूसी से अलग करना है, गलती नहीं करना है और किसी के आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाना है। दरअसल तैयारी करते हुए इन सूक्ष्म कौशल को अपनाना और अमल में लाना भी 100% तैयारी अवधारणा का भाग है। हमें ऐसे लोगों के साथ संगति करना है, बात करना है जो सफल है। हमें उनके इर्द गिर्द ही रहना है, उनके पढ़ने, याद करने, प्रैक्टिस सेट बनाने एवं गलत उत्तरों को जांचने आदि के बारे में पूछना है। उनसे हल पूछना है, उनसे सलाह लेना है, उनका मार्गदर्शन लेना है। उनको हफ्ते में एक बार फोन करना है, फोन करने का दिन और समय निर्धारित करना है। उनसे जो सवाल पिछली बार पूछे हैं उस पर दोबारा स्पष्टीकरण ले सकते हैं। ऐसे बुद्धिमान लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको उत्तम सलाह देंगे। हर एक समाज में, गांव में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, हर एक परिवार में, हर एक स्तर पर वैसे प्रेरणादायी लोग मिल जाएंगे और आज तो उनसे लगातार मिलने जाने की जरूरत भी नहीं है। अगर एक बार आपका उनसे जान पहचान हो जाए तो सिर्फ मोबाइल उठाएं, नंबर डायल करें और बात करें। अगर आप उनके लगातार संपर्क में रहते हैं तो आप 100% निश्चिंत रहे कि उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप उनसे 5 मिनट बात करें और देखें, आप ऊर्जा से भर जाएंगे। नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वह भी खुशबूदार खुशबूदार हो जाती है। गौतम बुद्ध। ऐसे लोगों का साथ मत रखें जो हमेशा नकारात्मकता, नेगेटिविटी ही फैलाते रहते हैं। हमेशा उन लोगों का साथ बनाएं और उनके इर्द गिर्द रहे जो हमेशा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाते हैं, आप में ऊर्जा भरते हैं, आपको सुनहरे भविष्य का सपना दिखाते हैं, आप में आशा एवं उत्साह का संचार करते हैं। यह पुस्तक भी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी फैलाने का एक रूप है। जितने बार इसे आप पढ़ेंगे उतने ही ऊर्जावान महसूस करेंगे और आप अपने कर्म पथ से कभी विचलित नहीं होंगे। इस पुस्तक का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक अध्याय आपसे ही संबंधित है, चाहे आप तैयारी के किसी भी चरण पर क्यों न खड़े हो। इसका प्रत्येक अध्याय आपको आपके लक्ष्य की स्पष्टता को दिखाता रहेगा। चाहे आपने अभी तैयारी करने की सोची है, चाहे आपने अभी स्नातक परीक्षा पास किया है, या आपका तैयारी करते हुए 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष हो चुके हो, या आपने कोई परीक्षा दिया हो और उसके परिणाम का इंतजार कर रहे हो, या आप वर्तमान में नौकरी कर रहे हो, या आप किसी भी स्तर पर हो। निष्कर्षतः एक्सक्यूजाइटिस से दूर रहे। आप अपने साथ सकारात्मक, पॉजिटिव लोगों को जोड़कर रखें, उनके संपर्क में रहे, उनसे बातें करें, उनसे सकारात्मक सोच, बौद्धिक विद्या, आत्मिक उन्नति, सात्विक सुकून, अलौकिक आशीर्वाद लगातार प्राप्त करते रहे। उनके प्रशंसक बने, उनके अनुयायी बने, उनके शिष्य बने, उनके श्री चरणों में पड़े रहे।